गाइस, जैसा कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैकेंसीज 300 से 400 के आसपास वैकेंसीज आएंगी हर साल की तरह। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किया था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई जाए। तो आज की वीडियो में आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हो तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, जान लगा दो। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि डिस्टेंस कोर्स नॉट एलिजिबल होंगे। जिसने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किया होगा वो नॉट एलिजिबल होंगे, और जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन करी होगी वही एलिजिबल होने वाले हैं। अब ग्रेजुएशन में भी जो बीटेक हैं, बीटेक वाले एलिजिबल हैं जिन्होंने केवल बीटेक करी है। और बीटेक में भी इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसी भी एक सेमेस्टर में होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। बीटेक में यूजुअली होता ही है फर्स्ट ईयर में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स, प्लस इसमें बीएससी को भी एलिजिबल बोला गया, बट बीएससी में भी सिमिलरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका कभी ना कभी। ठीक है, तो ये तो आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल हो गई। इसके अलावा आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए, बोथ रिटन और स्पोकन दोनों इंग्लिश सही होनी चाहिए आपकी। प्लस आपने 10th और 12th दोनों में से किसी एक में आपने इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पास किया हो। दोनों आपने पास किया होगा 10th और 12th में भी। अगर किसी ने नहीं किया है तो देख लेना, दोनों में से किसी एक में भी होना चाहिए। प्लस जो आपने ग्रेजुएशन जहाँ से करी है वो आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या किसी एपेक्स इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, जैसे आईआईटी, आईआईएम, एक्सेल-आरआई, इस तरीके का कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लस जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में। एज लिमिट की बात करें तो जो भी नोटिफिकेशन में लास्ट डेट होगी, मान लो अगर नोटिफिकेशन में लास्ट डेट टू अप्लाई अगर आपका 14 नवंबर होता है तो 14 नवंबर के दिन आपकी एज 27 साल से कम होनी चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम एज बोली गई जनरल के लिए 27 ईयर्स बोली गई है। और सैलरी इसमें सेम रहने वाली है जो आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए थी, वही 13 लाख पर एनम का सीटीसी, जिसमें 40,000 रुपये आपका बेसिक होगा, बेसिक पे। अब एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में आपका वही सिंगल एग्ज़ाम होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। और इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इतना तो कन्फर्म है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद में इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। कॉमन कैडर के केस में कोई वॉइस टेस्ट नहीं था, पर एटीसी में वॉइस टेस्ट होगा। और कैंडिडेट्स का कोई टेस्ट भी किया जाएगा साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का बिफोर एम्प्लॉयमेंट। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस आपके बॉडी में है या नहीं उसका टेस्ट किया जाएगा। जैसे आपने कभी चरस गांजा वगैरह अगर आप लेते हो तो पकड़े जाओगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इन चीज़ों की प्रेजेंस टेस्ट करी जाएगी साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की। ये आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसी के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या वॉइस टेस्ट में। प्लस इसके अलावा एक चीज़ और है जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के केस में कि इसमें आपसे 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा। मतलब आप ट्रेनिंग के बाद 3 साल तक आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी एआई को, उससे पहले आप छोड़ नहीं सकते एआई अगर आप छोड़ना चाहो तो। और 7 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाता है। अगर इनकेस अगर आप उन 3 साल के अंदर अगर आप जॉब छोड़ते हो, स्विच करते हो, तो आपको 7 लाख रुपए एआई को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। अभी इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो मैं और भी जो डिटेल्स जो रह गई होंगी वो भी आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।